पृष्ठ संख्या 30। बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। महाकवि कालिदास। आज के ब्राह्मणी इतिहासकार कहते हैं कि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य के दरबार में महाकवि थे। महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में उज्जैन की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की प्रशंसा किए हैं, जिस पर सवाल उठता है कि आज जहां महाकाल मंदिर अवस्थित है, वह स्थल सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित खगोलीय ज्ञान हेतु वेदशाला वाली है। फिर महाकवि कालिदास सम्राट के दरबार में रहते हुए उस महाकाल मंदिर की प्रशंसा कैसे लिखती है? क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य के अभिलेख में चर्चा है कि खगोलीय वेदशाला उज्जैन नगरी में थी। आज भी महाकाल मंदिर के दरवाजे पर वेदशाला अंकित है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे आपको बता दूं कि इस महाकाल मंदिर की चर्चा महाभारत और पुराण में भी है। अब आप स्वयं तय कर ले कि खगोलीय वेधशाला पहले की है या महाभारत और पुराण पहले की है या महाकाल भैरव मंदिर। दूसरी बात, महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में अनेक काव्य लिखे हैं, जिनमें संस्कृत के विद्वानों में यह श्लोक काफी प्रसिद्ध भी है। काव्येषु नाटकम रमयम तत्र रमया शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोकस्त्रम श्लोक चतुष्टयम। इसका अर्थ है, काव्य के जितने भी प्रकार है उनमें नाटक विशेष सुंदर होता है। नाटकों में भी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सबसे ऊपर है। महाकवि कालिदास अपने नाटक के पटकथा में स्वयं संस्कृत में वार्तालाप करते हैं और शेष पात्र पाली में वार्तालाप करते हैं। भाई दोनों का अनुवादक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य के काल में सिर्फ पाली भाषा थी, जिसका साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन उस समय का कोई भी संस्कृत का शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। आखिर इतनी भिन्नता और भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? चंद्रगुप्त II उर्फ चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अपने समय के बहुत ही प्रतापी राजा थे। विशेष रूप से चंद्रगुप्त II के शासनकाल के दौरान या इस अवधि में भारत शास्त्रीय ऊंचाई के शिखर पर पहुंच गया था। गुप्त वंश के इस राजा चंद्रगुप्त II के प्रसिद्धि उस काल में कवियों और कई खगोल विदों के वजह से भी थी। इसलिए आज के इतिहासकार बाद के हुए कवि को भी उनके साथ जोड़कर दिखाने का काम किया है। इन्होंने ही भारत में सबसे सटीक पंचांग विक्रम संवत अपने नाम पर आरंभ करवाया था, जो आज भी हम सबों के बीच में उपस्थित है। प्राचीन भारत में गणित और खगोल विज्ञान के स्कूल के बारे में वर्णन जोसेफ 2000 में देखा जा सकता है, जिसकी चर्चा आगे मिलेगी। उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। राजधानी पाटलिपुत्र। समय 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। धर्म बौद्ध। भाषा प्राकृत पाली। उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। समय 455 ईसा से 467 ईस्वी। धर्म बौद्ध। उत्तराधिकारी पुरुगुप्त। समय 467 ईस्वी से 473 ईस्वी। धर्म बौद्ध। भाषा प्राकृत पाली। उत्तराधिकारी कुमारगुप्त II। समय 473 ईस्वी से 476 ईस्वी। राजधानी पाटलिपुत्र। धर्म बौद्ध। उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त। समय 476 ईस्वी से 495 ईस्वी। राजधानी पाटलिपुत्र। धर्म बौद्ध। भाषा प्राकृत पाली। युग पुरुष चरक और सुश्रुत। दवा और चिकित्सा। उत्तराधिकारी नरसिंह गुप्त। समय 495 ईस्वी या 500 ईस्वी से आगे। पहला, नरसिंह गुप्त ने अपने नाम के साथ बालादित्य उपाधि प्रयुक्त की थी। दूसरा, उनके सिक्कों पर एक तरफ उनका चित्र है और नर लिखा है, दूसरी तरफ बालादित्य लिखा गया है। तीसरा, नरसिंह गुप्त बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। चौथा, उन्होंने नालंदा में जो उत्तरी भारत में बौद्ध शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र था, उसमें ईंटों का एक भव्य बौद्ध मंदिर बनवाया, जिसमें सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित थी। पांचवा, इस मंदिर में 80 फुट ऊंची बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की स्थापना की गई थी। छठा, इस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे, जो यहाँ से ज्ञान के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी अपने देश में वापस लेकर लौटे। सातवां, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। बेचारा यूनेस्को को जो आप बताएंगे वही तो वह अपने वेबसाइट पर लिखेगा। आपने उसे बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने 415 से 455 5वीं शताब्दी में की थी। यही बात यूनेस्को ने लिखी।
भाई नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नागार्जुन थे और नागार्जुन जब वहां पढ़ते थे तब कुमारगुप्त का जन्म भी नहीं हुआ था। नागार्जुन का काल 50 ईसा से 150 ईसा रहा है। फिर कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में कैसे स्थापित कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय। उत्तराधिकारी भानुगुप्त 510 ईस्वी, कुमारगुप्त तृतीय, दामोदर गुप्त आदि। समय 500 ईस्वी से 570 ईस्वी। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के कम ज्ञात राजाओं में से एक थे। विष्णुगुप्त को गुप्त साम्राज्य का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा माना जाता है। उनका शासनकाल 10 साल तक चला। नालंदा में 1927 से 28 की खुदाई के दौरान मिट्टी के सील के टुकड़ों से पता चला कि ये विष्णुगुप्त थे और ये कुमारगुप्त तीन के बेटे और नरसिंह गुप्त बालादित्य के पोता थे। हर्षवर्धन वंश। हर्षवर्धन वंश समय 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। राजधानी कन्नौज। धर्म बौद्ध। भाषा प्राकृत पाली।